नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली आपने देखा होगा पद्मा अवार्ड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया था और जिसको लेकर बहुत चर्चा हुई थी। एक मेन कारण यह है कि पिछले 3-4 वर्षों में ये जो अवार्ड है वो कॉमन पीपल को बड़ी मात्रा में दिया जा रहा है, जो लोग ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, चाहे एनवायरमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया। बहुत ही अच्छी बात है, लोग इसको चर्चा कर रहे थे और खुश हो रहे थे इसको देखकर। लेकिन आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे कि एक जो अवार्ड है दैट इज पद्मश्री, वो दिया गया है पाकिस्तान के फॉर्मर सोल्जर को। जी हां, जो सोल्जर पाकिस्तान आर्मी में सर्व कर चुके हैं उनको भी यह अवार्ड दिया गया था, जिनका नाम है साजद अली जाहिर। तो यह अवार्ड उनको क्यों दिया गया, यहां पर आप देख सकते हो, पद्मश्री गोज टू एक्स पाकिस्तान सोल्जर हु हेल्प्ड इंडिया लिबरेट बांग्लादेश। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा और इनके द्वारा क्या क्या बोला गया है, किस तरह से जो पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा एट्रोसिटीज की जा रही थी, ये हुआ क्या था, किस तरह से उन्होंने बॉर्डर को क्रॉस किया, हर एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर। और भारत को कितना फायदा हुआ, किस तरह से हुआ, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा कर क्यों रहे हैं। क्योंकि एक तो जैसा मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा जो लोग एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस किए हैं उनको यह अवार्ड दिया गया है। और उनमें से एक जो रेसिपिएंट हैं इस बार वो है लेफ्टिनेंट कर्नल काजी साजद अली जाहिर। तो ये रह चुके हैं पाकिस्तानी आर्मी के अंदर, यहां पर वो सर्व कर चुके हैं। उन्होंने अपने जीवन को खतरा मोल लेते हुए भारत की तरफ क्रॉस कर दिया। मतलब कि जो पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं, वहां से वो क्रॉस करके भारत के अंदर आ गए और यहां पर बांग्लादेश का जो वॉर हुआ था 1971 वॉर, उसमें काफी ज्यादा मदद की थी भारत की जो इंटेलिजेंस गैदरिंग वगैरह है उन सभी चीजों के अंदर। वैसे अगर आप देखोगे तो 1971 के बाद से उनका जो नाम है वो काफी कोई बहुत ज्यादा लिया नहीं जा रहा था। ऑब्वियसली बात है, सिक्योरिटी रीजन के कारण कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए। लेकिन अब जाकर रिसेंटली ये जब अवार्ड दिया गया है तो वापस से उनका नाम जो है स्पॉटलाइट में आ चुका है। और यहां पर एक प्रकार से जो उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि किस तरह से उन्होंने इंडियन इंटेलिजेंस की मदद की और आगे चलकर बांग्लादेश फ्रीडम मूवमेंट में भी पार्ट किया। ये आप देख भी सकते हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये ट्वीट भी किया गया है और उनको रिकॉग्निशन यहां पर दिया जा रहा है। एक और मैं आपको चीज बताता हूं कि आपको पता होगा अभी हम 50 वर्ष मना रहे हैं, क्योंकि 1971 में यहां पर बांग्लादेश लिबरेट हुआ था, तो 50 साल यहां पर हो चुके हैं। और जो लेफ्टिनेंट कर्नल जाहिर हैं उनका भी उम्र अगर आप देखोगे ना तो 71 ईयर्स हो गया है। और ये जो नंबर है ना 71, ये काफी इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है 1971 में आजाद हुआ। भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो वॉर हमने जीता था। इनफैक्ट अगर जाहिर की हम बात करें, जो लेफ्टिनेंट कर्नल जाहिर हैं, उनका जो एक प्रकार से उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, आप इसी से समझ सकते हो कि 50 वर्ष से, जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर अभी भी उनके ऊपर जो डेथ सेंटेंस है वो पेंडिंग है। मतलब पाकिस्तान चाहता है अभी भी उनको डेथ सेंटेंस दिया जाए। जाहिर सी बात है, क्योंकि पाकिस्तान को उन्होंने धोखा देते हुए वो भारत के अंदर आए थे और हमारी यहां पर मदद की थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो एग्जैक्टली हैं कौन, कर्नल जाहिर कौन है। तो देखिए यहां पर 20 वर्ष की उम्र में वो पाकिस्तान आर्मी के अंदर सर्व कर रहे थे, सियालकोट सेक्टर के अंदर। सियालकोट कहां पर मिलेगा, ये जो बॉर्डर आप देख रहे हो यहां पर जम्मू कश्मीर का, ये वाला जो पार्ट है उसी के जस्ट पास में ही यहां पर सियालकोट सेक्टर है। तो वहीं पर ये सर्व कर रहे थे और वहां से उन्होंने क्रॉस किया था। उसके बाद अगर आप देखिए, क्रॉस करने के बाद भारत की मदद की, फिर बांग्लादेश आर्मी को भी यहां पर सर्व किया उन्होंने। मतलब यहां से वो बांग्लादेश आर्मी में भी सर्व किए जब बांग्लादेश लिबरेट हो गया था। और इसकी वजह से उनको वहां पर वीर प्रोतिक, बेसिकली एक प्रकार से कह सकते हैं भारत के अंदर जिसको हम वीर चक्र कहते हैं ना, वो बांग्लादेश के अंदर उनको मिला। और इसके अलावा यहां पर बांग्लादेश का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इनके रिटायर होने के बाद, स्वाधीनता पदक, ठीक है, तो ये भी उनको यहां पर दिया गया था। क्वेश्चन ये आता है कि उन्होंने किस तरह से भारत की यहां पर मदद की थी। तो देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि जो लेफ्टिनेंट कर्नल काजी साजद अली जाहिर हैं, उन्होंने अपने जीवन को खतरे में मोलते हुए भारत की यहां पर मदद की। और ये कोई अंडर स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि जैसा मैं आपको बता रहा था, यहां पर 20 वर्ष की उम्र में वो भारत यहां पर क्रॉस कर गए थे। और ये सारी चीजें तब हो रही थी कि पाकिस्तान आर्मी काफी ज्यादा एट्रोसिटीज कर रही थी बांग्लादेश के अंदर, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन, ये सारी चीजें हो रहा था। तो इनफैक्ट अगर आप देखो तो वो जब बॉर्डर क्रॉस करके भारत आए तो उनका जो ट्रबल है वो खत्म नहीं हुआ। क्योंकि जाहिर सी बात है ना कि अगर वो पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करके, भले ही उनका इंटेंशन अच्छा हो, लेकिन हमारी तरफ से यहां पर उस समय सस्पेशन रहेगा कि कहीं वो पाकिस्तानी स्पाई तो नहीं है। तो वहां पर जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जो गार्ड करती है इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को, उन्होंने यहां पर ग्रिल करना स्टार्ट किया। उनसे बहुत ज्यादा पूछताछ वगैरह हुआ। आगे चलकर पठानकोट के अंदर इंडियन आर्मी के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी ग्रिल किया।
पूछताछ की बहुत ज़्यादा, और फिर आगे जाकर उनको जो है दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था। और जब उन्होंने यहाँ पर जो प्रॉपर कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स दिखाए, और इनफैक्ट बताया जाता है कि उन्होंने अपने जूते के अंदर जो मैप है, डॉक्यूमेंट्स है, उसको छुपाकर वो लेकर आए थे। तो जब वो सारे डॉक्यूमेंट्स इंडियन आर्मी को उन्होंने प्रेजेंट किया, और तब जाकर उनको दिल्ली के एक सेफ हाउस के अंदर सफदरजंग में जो है उनको रख दिया गया था। और इंडियन इंटेलिजेंस जो है वो लगातार उनसे कोऑर्डिनेट करती रहती थी। बताया जाता है कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, चीजें हैं, इंटेलिजेंस गैदरिंग है, वो यहाँ पर इंडियन आर्मी को दिया है, जिससे भारत को काफी मदद हुई है। और आगे चलकर यहाँ पर उनको फिर बांग्लादेश भी भेजा गया था, जहां पर मुक्ति वाहिनी, आपको पता होगा, जो बांग्लादेश के अंदर लोग गुस्सा थे वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ, उन्होंने यहाँ पर हथियार उठा लिए थे। तो उनको यहां पर गुरिल्ला वॉरफेयर वगैरह में ट्रेनिंग देना, सब कुछ यहां पर उनके द्वारा किया गया। तो उनका कंट्रीब्यूशन काफी बड़ा हो जाता है अगर आप इस पूरे पर्सपेक्टिव से देखोगे। और इसीलिए आज तक अगर आप देखिए तो पाकिस्तान के अंदर उनको अभी भी हेट किया जाता है, क्योंकि जैसा मैंने एक तो बताया कि पिछले 50 वर्ष से उनके ऊपर डेथ सेंटेंस जो है वो पेंडिंग है। और बांग्लादेश में ऑल्दो जैसा मैंने बताया कि वहां पर उनको मेडल वगैरह मिला है, और भारत ने भी उनको यहां पर फाइनली रिकॉग्नाइज कर लिया है। जहां तक मेडल का सवाल है, ध्यान रखिएगा, उनको पद्मश्री दिया गया है। पद्मश्री यहां पर डिस्टिंग्विश सर्विस होता है जब आप कुछ सर्व करते हो, उससे बड़ा होता है यहां पर पद्म भूषण, डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर, और उससे भी बड़ा होता है पद्म विभूषण, यहां पर एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए वो दिया जाता है। इसके अलावा अब यहां पर मैं बताता हूं कि उनका क्या क्या बयान आया था इन सारी चीजों को लेकर। देखिए, उनका यह कहना था कि मैंने अपने देश को क्यों छोड़ा। वो ये कह रहे थे कि जो जिन्ना का पाकिस्तान है वो एक प्रकार से कब्रिस्तान बन गया था, ग्रेवयार्ड बन गया था, बहुत से लोगों को मारा जा रहा था, हमें जो है एक प्रकार से सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जा रहा था, किसी भी प्रकार का राइट्स नहीं दिया जाता था, हमारी पॉपुलेशन को डिप्राइव कर दिया गया था। मतलब डेमोक्रेसी हमें प्रॉमिस तो किया गया था, लेकिन कभी भी हमें डेमोक्रेसी मिली नहीं, मार्शल लॉ के अंडर हमें रहना पड़ता था, एक प्रकार से हम नौकर थे पाकिस्तान के। ये सारे बयान मेरे नहीं हैं, ये सभी बयान जो लेफ्टिनेंट कर्नल काजी हैं उनके द्वारा ये सब कुछ बोला गया है। इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि एज अ मेंबर ऑफ पाकिस्तान एलीट पैरा ब्रिगेड इन सियालकोट, मैंने बताया ना सियालकोट में वो सर्व कर रहे थे, आई वॉज एन आइसोलेटेड ह्यूमन बींग, क्योंकि उनका थॉट हमेशा जाता था कि किस तरह से हम ये एट्रोसिटीज अपने ही लोगों पर कर सकते हैं। एक प्रकार से हम ईस्ट पाकिस्तान के अंदर अपने ही लोगों को मानते हैं, सिटीजन्स मानते हैं, और उन्हीं के ऊपर एट्रोसिटीज कर रहे हैं। तो उनका यह कहना था कि मेरे दिमाग में हमेशा चलता था कि मेरे पास 3 लोग हैं, मी, माई सेल्फ एंड आई, और मुझे यहां पर कुछ करना होगा। और इसीलिए मैं यहां पर प्लानिंग स्टार्ट कर दिया कि किस तरह से मैं यहां पर जो बॉर्डर है उसको क्रॉस करके जम्मू में जा सकूंगा। और इसी की वजह से उन्होंने ये जो सियालकोट से वो जो पूरा रास्ता है वो शकरगढ़ रूट वाला चुना था, क्योंकि उनका कहना था कि वो लीस्ट पेट्रोल्ड एरिया था, उसीलिए मैं उधर से जाना चाहता था। लेकिन जब वो क्रॉस कर रहे थे ना, उस समय की भी कहानी उन्होंने बताई, जब वो क्रॉस कर रहे थे तो अचानक से पाकिस्तानी साइड की तरफ से फायरिंग स्टार्ट कर दिया गया। इसको देखते हुए जो भारत की तरफ से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उन्होंने भी रिटेलिएटरी फायर स्टार्ट किया। तो वो क्या किए, एक गॉर्ज में जाकर छुप गए। गॉर्ज क्या होता है, जो माउंटेन्स के बीच में आपने देखा होगा, जो डीप वैली टाइप का होता है, तो उसके नीचे यहां पर जाकर वो छुप गए, और फिर धीरे धीरे उसी रास्ते होते होते वो बॉर्डर क्रॉस कर गए, और फिर वहां पर बीएसएफ ने उनको पकड़ लिया। और जाहिर सी बात है, जब भी वो कोई भी पाकिस्तान का कोई व्यक्ति पकड़ाएगा तो वो थॉट तो आएगा ही ना कि किसी प्रकार का स्पाई तो नहीं है, कुछ गलत इंटेंशन से तो भारत नहीं आया है। और फिर फाइनली जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाए तब उनको दिल्ली ले जाया गया, और कई महीनों तक उन्होंने सीनियर ऑफिशियल्स के साथ बातचीत की, भारत की मदद की, जो भी इंटेलिजेंस गैदरिंग्स वगैरह हैं वो सारी उनको दिया गया, और उनको ये बोला गया कि आप अपने सेफ हाउस से मत निकलिएगा। और हर दिन उन्होंने कहा कि दिन और रात में जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यहां पर आते थे और मुझसे बातचीत करते थे। और देखिए, पूरे एपिसोड को लेकर उनका क्या कहना था, उनका यह कहना था कि कोई भी जो सोल्जर होता है वो जस्टिस के लिए फाइट करता है। आप अपने देश के लिए लड़ रहे हो तो आपको पता है कि आप राइट कॉज के लिए लड़ रहे हो। पाकिस्तान कभी भी जो जस्टिस वाला जो सही कॉज है उसके लिए लड़ नहीं रहा था, अनजस्ट कॉज था। मतलब आप रेप कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, लूट रहे हैं, जेनोसाइड कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो आपकी मॉरल विक्ट्री है वो तो वहीं खत्म हो जाती है, आप कभी जीत ही नहीं सकते। और यही एक कारण है कि फाइनली जो लिबरेशन वॉर हुआ था बांग्लादेश का, उसमें यहां पर उन्होंने सरेंडर किया, और उन्होंने भारत की तारीफ भी की कि किस तरह से जो इंडियन आर्मी है उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को प्रोटेक्ट किया। आपको याद होगा कि आई थिंक शायद 93,000 ये नंबर है करीब, इतने पाकिस्तानी आर्मी, सोच के देखो, इतने सारे लोग सरेंडर कर दिए थे। तो उनका कहना था कि अगर उनको छोड़ दिया जाता तो जो मुक्ति वाहिनी बनाई गई थी वो उनको मार दी थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। लेकिन कहीं ना कहीं भारत की सेना ने यहां पर ध्यान में रखते हुए उनको प्रोटेक्ट किया, और फाइनली पाकिस्तान को वो हैंड ओवर कर दिया गया था। वो एक पूरा अलग मामला है, फिर शिमला एग्रीमेंट और वो सारी चीजें। लेकिन यहां पर आपको देखने को मिलेगा किस तरह से जो प्रोफेशनलिज्म है वो इंडियन आर्मी की तरफ
से यहाँ पर दिखाया गया। भले ही कुछ लोग यहाँ पर क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि नहीं हमें और कुछ, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर आपको ध्यान रखना ये सारी चीज़ें याद रखी जाती हैं और इसीलिए इंडियन आर्मी यहाँ पर हम हमेशा इस चीज़ के लिए उनकी तारीफ करते हैं। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि हर एक चीज़ इससे रिलेटेड जो आपको समझ में आया होगा, क्यों यहाँ पर दिया गया, क्या कंट्रीब्यूशन था। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम 50 ईयर्स ऑफ विक्ट्री की बात कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर 1971 का जो वॉर हुआ था, इसके लिए पूरे देश भर में एक विक्ट्री फ्लेम जो है मसाल जो होता है वो पूरे देश भर में घुमाया गया था। तो क्या बता सकते हो वो आखिरी राज्य कौन सा है जहां पर ये विक्ट्री फ्लेम जो है वो पहुंचा है? ठीक है, रिसेंटली सितंबर की बात है आई थिंक, ये विक्ट्री फ्लेम जो है आखिरी स्टेट में पहुंचा है। वो आखिरी स्टेट कौन सा है पूरे देश में भ्रमण करने के बाद? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।